तो ये टॉपिक है आपका सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन। तो दोनों का मतलब सेम ही है कि सेल सिग्नलिंग और उसको हम सेल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। साइड में मैंने यहाँ पे छोटा सा ये एक डायग्राम दिखाया है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो सेल्स हैं ये, और ये आपस में इनका कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है। सो सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन ये हुआ। तो ये है क्या? आप नाम से ही पता चल रहा है आपको कि सेल सिग्नलिंग या फिर कम्युनिकेशन है क्या। मींस हमारी बॉडी को डिफरेंट फंक्शनिंग करने के लिए क्या चाहिए कि ये चाहिए होता है कि जो सेल्स हैं आपस में कम्युनिकेट करें। अगर हमारा ब्रेन कोई सिग्नल दे रहा है तो वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक कैसे पहुंच गया। तो बीच में क्या हुई? सेल कम्युनिकेशन हुई, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है, या फिर हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर पा रही है। तो सेल सिग्नलिंग ये हुआ आपका। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो इसने क्या बताया कि सेल सिग्नलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल लाइफ। तो ये इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है कि अगर सेल कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, आपस में वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, दैट मीन्स कि इंफॉर्मेशन ही हमारी ट्रेवल नहीं हो पा रही है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। अगर सेल कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है अच्छे से, दैट मीन्स कि उस पर्सन को कुछ भी डिजीज हो सकती है, या फिर ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि कुछ डिजीज उसको हो जाए। तो सेल सिग्नलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल लाइफ. It allows cells to perceive and respond to the extracellular environment, allowing development, growth, immunity, etc. तो ये जो सेल्स हैं हमारे, ये क्या करवाते हैं? ये किसी भी रिस्पॉन्ड को अलाउ करवा पाते हैं। जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं उसको डिटेक्ट करवा पाते हैं। और डिटेक्ट कैसे वो हो रहा है? जब सेल्स में आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो डिटेक्ट हो पाती हैं चीजें। नेक्स्ट लाइन इसने क्या बताई है कि एरर्स इन सेल सिग्नलिंग में रिजल्ट इन कैंसर ग्रोथ, डायबिटीज। तो ये इसने एग्जांपल दिए कि अगर सेल सिग्नलिंग में एरर आ जाते हैं तो उसकी वजह से कैंसर की ग्रोथ भी हो सकती है, डायबिटीज भी हो सकता है, या फिर कोई अदर डिजीज भी हो सकती है। इसको ये डेफिनेशन तो आपने कर ली कि सेल सिग्नलिंग है क्या या फिर सेल कम्युनिकेशन है क्या। सेल कम्युनिकेशन है क्यों जरूरी है ये भी मैंने आपको बताया। हमारी बॉडी का प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हो सके, उसके लिए सेल कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसने बताया है कि देर आर मैनी डिफरेंट वेज फॉर सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि जो हमारे सेल्स होते हैं, ब्रेन में भी सेल है, हर जगह सेल है, हमारी बॉडी ही सेल्स से बनी है। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट अलग अलग है। ब्रेन को सिग्नल देना है, सपोज हमारे स्टमक को कुछ सिग्नल देना है, हमारे हार्ट को कुछ सिग्नल देना है। तो ये दोनों सेल्स क्या हुए? ब्रेन के सेल्स भी बहुत दूर हैं किसकी सेल से? हार्ट की सेल से। तो डिपेंडिंग ऑन द सेल लोकेशन कि वो सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं और उनके बीच में फिर कैसी कम्युनिकेशन हो रही है। अगर सेल्स दूर दूर है तो उस कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? अगर सेल बहुत ज्यादा पास में है, दो सेल्स हैं बट वो बहुत ज्यादा पास में है, उनके बीच में कैसी मींस कम्युनिकेशन हो रही है। बट अगर पास में सेल्स हैं और वो कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं तो ऐसी सिग्नलिंग को हम क्या बोलते हैं? तो इसी अकॉर्डिंग कि सेल्स की लोकेशन है क्या, हमारी जो सेल सिग्नलिंग है उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या फिर इसके 5 टाइप्स हैं। वो 5 टाइप्स कौन कौन से हैं? ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन, कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट एंड न्यूरोनल। इन पांचों को आप देखो सबसे पहले, और इस डायग्राम को आप समझो ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने यहाँ पे नंबरिंग दी है 1 2 3 4 5 इसने शो किया है। ये जो 1 2 3 4 5 इसने इंडिकेट किया है यहाँ पे, ये टाइप्स ऑफ सेल के अकॉर्डिंग ही इसने यहाँ पे दिखाया है। तो सबसे पहले ऑटोक्राइन है, और ऑटोक्राइन को अगर आप डायग्राम में देखोगे तो क्या आपको समझ में आ रहा है इससे? तो ऑटोक्राइन ये है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि हमारा ये एक सेल है, और सेल के और फिर सेल से ही इसने क्या दिखाया? ये एरो दिखाया जो कि ऐसे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है जो भी हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल होता है, मींस जो सिग्नल को पहुंचा रहा है, वो एक सेल से निकलता है, इस सेल से निकला, और हमारा जो कम्युनिकेशन है या जो सिग्नल पहुंचना है वो दूसरे सेल को पहुंचना है। तो ये वाला सेल हमारा टारगेट सेल कहलाया।
कि जहाँ पे टारगेट है, जहाँ पे रिस्पॉन्स को जाना है, और जो रिलीज करवा रहा है, जिसकी वजह से ये सिग्नल जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सिग्नल सेल बोलते हैं। सिग्नल मीन्स जो सिग्नल को पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जहाँ पे सिग्नल पहुंचता है जिस सेल के पास, उसको हम टारगेट सेल बोलते हैं। तो ऑटोक्राइन के केस में क्या होता है? सिग्नल सेल और टारगेट सेल दोनों एक ही सेल होता है, मीन्स खुद का अपना एक सेल होता है। ऑटो का मतलब ही सेल्फ होता है। तो सेल सिग्नलिंग ऑटोक्राइन में क्या है कि इसमें जो सेल्स हैं, जो हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक सेल से निकले। एंड क्या आपके हुमरस रेडियस अल्ना। तो ऑटोक्राइन में क्या था? ऑटो का मीन्स ही सेल्फ होता है हमारा। तो सेल्फ जो है, ये सेल हुआ एक, यहाँ पे इसको क्या है कि रिलीज करना है कुछ भी रिस्पॉन्स, ताकि ये दे सके, रिस्पॉन्स शो हो सके। तो जो वो एक ही सेल होता है, यहाँ यहीं से सिग्नल मॉलिक्यूल निकलेगा और इसी सेल पे आके वो अटैच हो जाएगा और इसी सेल को वो सिग्नल मिलेगा। ऐसी कम्युनिकेशन को, ऐसे सिग्नलिंग को हम ऑटोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। दूसरा आपका टाइप हुआ पैराक्राइन। पैराक्राइन मीन्स, पैराक्राइन का मतलब होता है कि जो हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन सेल्स, वो अलग अलग सेल्स में हो रहा है, बट उनकी जो लोकेशन होती है सेल्स की, वो बहुत ही ज्यादा पास होती है। जैसे कि एक ये सेल हुआ और दूसरा सेल ये हुआ, तो इन दोनों सेल के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। जब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ, तो दैट इज नोन एज पैराक्राइन सिग्नलिंग। तीसरा हमारा होता है एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन सिस्टम भी आपने पढ़ा होगा या पढ़ा है हमने। एंडोक्राइन सिस्टम में हम हार्मोन्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग भी कुछ वैसा ही हुआ। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि हमारा कोई भी एक टारगेट ऑर्गन है, उसने सिग्नल्स को निकाला, वो सिग्नल्स हमारे हार्मोन होते हैं, और वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड। वो ब्लड में चले जाते हैं, और ब्लड जैसे जैसे फ्लो करता है हमारी बॉडी में, वो उनके साथ में फ्लो करते हुए टारगेट साइट पर चले जाते हैं। तो इनकी जो डिस्टेंस होती है वो बड़ी होती है, या फिर उसको हम लॉन्ग डिस्टेंस हम बोलेंगे। अगर ये यहाँ पे आप देखो कि ये एक सेल यहाँ पे इंडिकेट हुआ है, और एंडोक्राइन के लिए ये दूसरा सेल था, तो आप यहाँ पे नोटिस करिए कि जो इसकी सेल की जो डिस्टेंस है इन दोनों सेल्स के बीच की, वो बड़ी डिस्टेंस है। तो इसमें हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिग्नल को पहुंचाने के लिए, या अपना एक रिस्पॉन्स दिखाने के लिए हार्मोन एक मेजर रोल प्ले करते हैं। इसीलिए इसका नाम भी उसी अकॉर्डिंग है, एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो ब्लड की हेल्प से क्या हुआ, वो ब्लड में चले गए और ब्लड की वजह से वो टारगेट साइट पर जाकर अपना एक रिस्पॉन्स शो करते हैं। ऐसी सिग्नलिंग को हम कहते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो ये थर्ड टाइप हुआ आपका। नेक्स्ट है आपका कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट। कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट क्या है? यहाँ पे अगर आप नीचे देखो कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, और इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों की सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन रहता है, और वो एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इसीलिए डायरेक्ट कनेक्शन है, मतलब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है। इसीलिए हम ऐसी सिग्नलिंग को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती हैं, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती हैं, और फिर रिस्पॉन्स शो होता है। कोई भी जैसे भी सिग्नल जाना है, टारगेट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कुछ भी रिलीज करवा रहा है और वो टारगेट साइट पर जा रहा है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है वो, इसीलिए इसको हम कांटेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग बोलते हैं। फिफ्थ टाइप आपकी आती है न्यूरोनल। तो न्यूरोनल से ही आपको समझ में आ रहा है कि न्यूरॉन, और न्यूरॉन क्या है, इसको हम साइनेप्स सिग्नलिंग भी कहते हैं। फिफ्थ टाइप अगर आप यहाँ पे देखें, तो साइनेप्स क्या है, ये आपके न्यूरॉन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं। न्यूरॉन्स कैसे ये रिलीज हुए, आपका जो पूरा ये आपके क्या है, नर्व सेल्स हैं, और इसमें क्या है,
इसने यहाँ से सिग्नल को रिलीज किया और वो दूसरे नर्व सेल में जाके अटैच हो गया। फिर वैसे ही ये एक लॉन्ग चेन चलती रहती है हमारी बॉडी में, जिसकी हेल्प से जितने भी न्यूरोनल सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसफर हो पाते हैं। तो ऐसे न्यूरोल मीन्स न्यूरॉन्स का उसमें मेजर रोल है। तो जो पहला वाला ये नर्व सेल है उसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक सेल, जहां से रिलीज होते हैं सिग्नल्स हमारे, और जो रिसीव करता है सिग्नल्स को उसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक सेल। और इन दोनों सेल्स के बीच का जो ये डिफरेंस है, जो गैप है, ये इसको हम साइनेप्स कहते हैं, या साइनेप्टिक जंक्शन या फिर स्पेस भी उसको बोला जाता है। और यहाँ से प्री साइनेप्टिक सेल्स जो हैं आपके, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स बोले जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स को वो निकाल रहे हैं, ट्रांसमीटर मतलब वो ट्रांसमिट अब करेंगे, और अगर वो ट्रांसफर हो रही है कुछ भी चीज, दैट मीन्स कि वो कोई अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन शो करेगा बॉडी में कहीं पे भी जाके। तो सेम चीज कुछ ऐसे ही यहाँ पे हो रही है कि एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल को सिग्नल पहुंचता है, और ऐसे ही कर करके हमारी थ्रू आउट द बॉडी वो सिग्नल पहुंच जाता है टारगेट साइट पे, जहां पे भी उसको रिस्पॉन्स शो करना है। तो जो रिलीज करता है इन न्यूरो को, उसको हम जो सेल, जिस सेल ने रिलीज किया ये न्यूरोट्रांसमीटर, उसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक सेल, और जिसने इसको लिया उसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक सेल। इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है, जंक्शन होता है, जहां से ये रिलीज होके टारगेट साइट पर जाते हैं, उसको हम कहते हैं साइनेप्टिक साइनेप्स, या साइनेप्टिक स्पेस भी इसको बोला जाता है। तो ये एक बेसिक आइडिया हुआ, मिला आपको इन पांचों सेल सिग्नलिंग्स के टाइप्स के बारे में। अब हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कि इसने क्या क्या डेफिनेशन और एग्जाम्पल की हेल्प से इसको बताया है। सबसे पहला है यहाँ पे ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन में क्या है कि ऑटोक्राइन सिग्नलिंग इज अ फॉर्म ऑफ सेल सिग्नलिंग in which in which a cell secretes a hormone or chemical messenger called autocrine agent। autocrine agent ये किसको कह रहा है कि जो autocrine सेल है आपका, वो कुछ भी हार्मोन रिलीज करेगा या फिर एक केमिकल रिलीज करेगा, जो कि एज अ मैसेंजर वर्क कर रहा है, मीन्स मैसेज को पहुंचाने का काम कर रहा है। तो उसको हम, जो पहुंचाने का काम कर रहा है या फिर वो जो केमिकल या हार्मोन है, उसको हम ऑटोक्राइन एजेंट कहते हैं। एजेंट की तरह वो काम कर रहा है, मैसेज को ले जाने का वो काम कर रहा है। और ये जो ऑटोक्राइन एजेंट है, ये कहाँ पे जाके बाइंड करता है, दैट बाइंड्स टू ऑटोक्राइन रिसेप्टर्स। रिसेप्टर पे जाके इसने बाइंड किया, और रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेल्स की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करवाते हैं, रिसीव करवाते हैं, किसी भी सिग्नल को रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो ऑटोक्राइन एजेंट था, ये बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ में ऑन दैट सेम सेल। मेन बात यहाँ पे आती है इसकी कि पूरी प्रोसेसिंग तो ये पैराक्राइन में भी होगी, बट ऑटोक्राइन में क्या डिफरेंस हुआ, ऑटोक्राइन में ये डिफरेंस होता है कि जो भी ये केमिकल रिलीज होता है एज अ मैसेंजर, जो वो वर्क कर रहा है, वो सेम सेल पे फंक्शनिंग हो रही है सारी, लीडिंग टू चेंज इन द सेल। सेम सेल पे जाके वो बाइंड कर गया केमिकल मैसेंजर जो था, और फिर उसने उसी सेल में चेंज करने स्टार्ट कर दिए, या जो भी मैसेज था उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी ने एक्शन करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे सिग्नल को हमने बोला ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट इसने यहाँ पे क्या बताया है कि इट एक्ट्स लोकली ओवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग देमसेल्फ। तो ये लोकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में जाके वर्क करता है, इंक्लूडिंग देमसेल्फ, डिफरेंट टाइप्स में जाके कर रहा है, बट अपने खुद के ही सेल्स में वो चेंजेस लेकर आ रहा है, वो आपका ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहलाता है। एग्जाम्पल में इसने यहाँ पे क्या दिया है, कैंसर का इसने एग्जाम्पल दिया है। कैंसर में कौन सा, मेटास्टेटिस। तो मेटास्टेसिस कैंसर क्या है, सपोज एक पर्टिकुलर प्राइमरी साइट पे एक ओरिजिन हुआ कैंसर का, और धीरे धीरे क्या है, वो डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में जाके स्प्रेड हो गया। तो वो था सेम ही टाइप का वो सेल था, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाके वो सर्कुलेट हो गया या स्प्रेड हो गया। तो ये एग्जाम्पल हुआ आपका कैंसर मेटास्टेटिस ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का। नेक्स्ट आपका आता है पैराक्राइन सिग्नलिंग। तो यहाँ पे भी अगर आप इसको डायग्राम से समझेंगे, तो वेसिकल्स यहाँ पे होती हैं, ये
वेसिकल्स मतलब ये कुछ भी स्टोर करेंगी, कुछ भी इन द सेंस कि हमने पढ़ा था कि हार्मोन भी वो हो सकता है, केमिकल मैसेंजर भी हो सकता है। तो ये वेसिकल्स क्या करती हैं, ये कुछ भी कैरी करती हैं अपने अंदर। तो ये वेसिकल्स क्या है, इस सेल मेम्ब्रेन पर आई और इसने अपना जो भी मैसेंजर था वो रिलीज कर दिया बाहर की तरफ। अगर पैराक्राइन होता तो ये दूसरे सेल पे जाके अटैच हो जाती और वहां पे अपना एक्शन दिखाती, बट हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं कि सेम सेल में चेंज होता है। तो जो इसने रिलीज किए थे मैसेंजर्स वो सेम सेल पे जाके बाइंड कर गए। तो ये एक आपको डायग्राम की हेल्प से समझ में आया कि ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट आपका है पैराक्राइन। पैराक्राइन में क्या हुआ, पैराक्राइन सिग्नलिंग मैंने आपको भी बताया था कि पैराक्राइन सिग्नलिंग इज अ फॉर्म ऑफ सेल सिग्नलिंग और सेल टू सेल कम्युनिकेशन। इसमें क्या हुआ कि कम्युनिकेशन तो होती है बट कैसी हुई, सेल टू सेल होती है। सेल टू सेल का मतलब हुआ कि एक सेल से दूसरे सेल में चेंज आएंगे या फिर उसकी कम्युनिकेशन होगी। सपोज एक सेल यहाँ पे है, दूसरा सेल यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन हुआ और स्मॉल डिस्टेंस में है ये, तो इसको हम कहते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। तो पैराक्राइन सिग्नलिंग इज अ फॉर्म ऑफ सेल सिग्नलिंग और सेल टू सेल कम्युनिकेशन इसमें हुआ, in which a cell produces a signal to induce change in nearby cell। तो जो इसके सपोज ये आपका क्या है, ये आपका सिग्नलिंग सेल है। सिग्नलिंग सेल मीन्स जो सिग्नल को पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये वाला आपका टारगेट सेल है। टारगेट सेल मतलब इसके पास आना चाहिए वो रिस्पॉन्स, ताकि ये कुछ भी एक्शन दिखा सके बॉडी में। तो ये दोनों जो सेल हैं, सिग्नलिंग सेल और आपका टारगेट सेल, इन दोनों की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है। मीन्स ये नेबर हैं, नियर बाय सेल्स हैं ये। जब नियर बाय सेल्स में कम्युनिकेशन होता है या फिर नेबरिंग सेल्स में कम्युनिकेशन होता है, उसको हमने बोला पैराक्राइन सिग्नलिंग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिफरेंस पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन ऑटोक्राइन सिग्नलिंग एंड पैराक्राइन सिग्नलिंग, या फिर वो एंडोक्राइन का डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो पैराक्राइन में क्या हुआ, नेबरिंग सेल्स में चेंजेस आते हैं, उसकी रिस्पॉन्स की वजह से, सिग्नल के रिलीज होने की वजह से ऑल्टरिंग द बिहेवियर ऑफ दो सेल्स, उसके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा टारगेट सेल के। नेक्स्ट आपका आया एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या है, मैंने आपको अभी बताया था कि एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है। एंडोक्राइन जहां पे आए आप हार्मोन से उसको रिलेट करोगे, तो हार्मोन सिक्रीट्स हो जाते हैं और उन हार्मोन, एक जगह पे हार्मोन सिक्रीट हुए और उसने वहां पे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में वो सर्कुलेट हो गए, और उस जैसे जैसे वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट हुए तो उस अकॉर्डिंग बॉडी ने एक्टिविटीज शो की, या फिर उस तरह से हमारी बॉडी ने फंक्शन करना परफॉर्म किया। तो ये आपका एंडोक्राइन सिग्नलिंग कहलाता है। एंडोक्राइन में इसने क्या डेफिनेशन दी है कि द सिग्नलिंग सेल्स एंड द टारगेट सेल। सिग्नलिंग सेल और टारगेट सेल मैंने आपको अभी बताया था कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सिग्नलिंग सेल मीन्स जो सिग्नल पहुंचाने का काम कर रहा है, टारगेट सेल मीन्स जिसके पास उस मैसेज को जाना है। तो सिग्नलिंग सेल एंड द टारगेट सेल्स कैन बी फार अपार्ट। ये दोनों जो सेल्स होते हैं ये दूर दूर होते हैं काफी। ये मैंने आपको फर्स्ट पेज पे डायग्राम की हेल्प से भी अभी समझाया था। तो ये जो ऐसी जो कम्युनिकेशन होती है या ऐसी जो सिग्नलिंग होती है जहां पे सेल्स बहुत दूर दूर प्रेजेंट है, तो वो किसकी हेल्प से कम्युनिकेशन कर पाए, दैट इज एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग की हेल्प से वो आपस में कम्युनिकेशन कर पाते हैं। एंडोक्राइन सिग्नलिंग एंड द टारगेट सेल्स कैन बी फार अपार्ट। इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस ये होता है। एग्जाम्पल में इसने क्या बताया है कि सिक्रीशन ऑफ हार्मोन इनटू ब्लड स्ट्रीम फॉर डिस्पर्सल। लाइक इंसुलिन का एग्जाम्पल दिया इसने, एड्रीनलिन का एग्जाम्पल दिया इसने। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि एड्रिनल ग्लैंड होता है जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, टॉप ऑफ द किडनी। वो एड्रिनलिन को रिलीज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में अपना एक्शन शो कर देता है डिपेंडिंग ऑन बॉडी कंडीशन। तो रिलीज हुआ ये एक जगह पे, बट इसने अपना एक्शन दिखाया डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट लॉन्ग डिस्टेंस पे भी और डिफरेंट लोकेशंस पे भी। तो ये किसकी हेल्प से हुआ,
एंडोक्राइन सिग्नलिंग की वजह से हुआ। एक और एग्जांपल इसने दिया है कि पिट्यूटरी हार्मोन का, इसने पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये रिलीज करवाता है क्या, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रोथ हार्मोन जैसे ही रिलीज होता है तो वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है और उसी अकॉर्डिंग हमारी बॉडी की ग्रोथ हो पाती है। तो रिलीज हुआ ये एक जगह पे ब्लड में, फिर ये पहुंच गया हार्मोन, ब्लड की हेल्प से ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सर्कुलेट हो गया, और जब ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट हो गया तो वहां पे इसने अपनी ग्रोथ करनी स्टार्ट कर दी या फिर अपना एक्शन शो करना स्टार्ट कर दिया। तो ये आपका एंडोक्राइन सिग्नलिंग कहलाता है। नेक्स्ट है आपका कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट। तो कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट मैंने आपको बताया था क्या होता है। कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, जो हमारी सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं, अगर दो सेल हैं और दोनों सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है एक दूसरे से, और जो भी मैसेज अगर एक सेल को मिल रहा है तो उसने वो मैसेज किसको दिया, दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दिया, और उस अकॉर्डिंग उन्होंने अपने हमारी जो बॉडी की एक्टिविटीज है उसमें चेंज आया। तो ऐसे जो सिग्नलिंग होती है उसको हम कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल अगर हम इसकी रीडिंग करें कि क्या डेफिनेशन है इसकी, तो सिग्नल मॉलिक्यूल्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सिग्नलिंग सेल इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स ऑन द टारगेट सेल। दीज सेल्स आर देयरफॉर रेस्ट्रिक्टेड टू द सेल्स विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। मतलब ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है, अगर ये एक सेल है दूसरा ये एक सेल है, तो इस वाले सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इस वाले सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगी एक दूसरे से। फिर अगर इसको कुछ भी सिग्नल पहुंचाना है इस वाले सेल को, टारगेट सेल को, तो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायरेक्ट कांटेक्ट में थी, तो ये इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे क्या बताया, मैक्रोफेजेस दिखाए हैं। और मैक्रोफेजेस क्या है, क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ये WBC का एक टाइप है। मीन्स ये जो भी हमारा फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर करता है उसके अपोजिशन में ये वर्क करते हैं। तो मैक्रोफेजेस की इसमें क्या यहाँ पे है कि कोई भी अगर वायरस है हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस उसको एंगल्फ कर लेते हैं, मतलब उसको खा जाते हैं ये। और जैसे ही ये उस वायरस को खा जाते हैं तो क्या हुआ कि इस वायरस का जो प्रोटीन था, इस वायरस का प्रोटीन ये जो मैक्रोफेजेस की सेल मेम्ब्रेन थी इसमें जाके प्रेजेंट हो जाता है। किसका प्रोटीन, वायरस का जो प्रोटीन है वो इसमें जाके प्रेजेंट हो गया मैक्रोफेजेस की सेल मेम्ब्रेन पे। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में टी सेल्स हमारे क्या करते हैं, इसको डिटेक्ट करने का काम करते हैं कि ये जो प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट था, इन्होंने ये तो डिटेक्ट कर लिया कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल था जो हमारी बॉडी में एंटर किया, बट ये किस तरीके का फॉरेन पार्टिकल था, कोई वायरस था, कोई बैक्टीरिया था, पैरासाइट था, क्या था, वॉट एवर इट इज, तो उसको डिटेक्ट करने का काम किसने किया, टी सेल्स ने किया। और टी सेल फिर बी सेल्स की हेल्प से क्या करते हैं, इसको किल करने का, इसको इनहिबिट करने का काम करते हैं। तो ये एक पूरा डायरेक्ट कांटेक्ट में चीजें आई जिसकी वजह से ये हुआ, ये आपका कांटेक्ट डिपेंडेंट का एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हम इसका ये भी कह सकते हैं, लाइक आपकी जब हम किसी भी आप पॉल्यूटेड एनवायरमेंट में जाओ तो उसमें क्या होता है, हमारे नॉस्ट्रिल्स में क्या मास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब आप पॉलन ग्रेन की आप कांटेक्ट में गए तो आपकी नोज में क्या है, मास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं नॉस्ट्रिल्स में, तो मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। वो मास्ट सेल जैसे ही एक्टिवेट हुए तो वो हिस्टामिन का रिलीज करवाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही हिस्टामिन रिलीज होता है तो वो एक एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर देता है हमारी बॉडी में। तो वो एक डायरेक्ट इंस्टेंट एक्शन वो हुआ, डायरेक्ट कांटेक्ट में, मास्ट सेल की डायरेक्ट कांटेक्ट में वो पॉलन ग्रेन्स आए, हमारी नोज ने एकदम से क्या करा, नॉस्ट्रल्स ने हिस्टामिन का रिलीज करवाना स्टार्ट कर दिया और हमारी बॉडी में एक एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस हो गई। जब भी हम पॉलन ग्रेन हमारे अगर नोज में एंटर कर जाते हैं तो क्या होता है, हमें स्नीजिंग वगैरह हो जाती है। दैट मीन्स कि हमारी बॉडी ने क्या किया, वो उस पर्टिकुलर फॉरेन चीज के लिए क्या हुई,
एलर्जिक रिएक्शन उसने प्रोड्यूस करवा दी। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग के। लास्ट है आपका न्यूरोनल सिग्नलिंग। न्यूरोनल में क्या है कि जो मैंने आपको अभी बताया था कि न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में, न्यूरॉन्स करवाते हैं उसको, मींस जो हमारे नर्व सेल्स हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो नर्व सेल्स एलिसिट रिस्पॉन्सेज, मींस वो एनहांस करते हैं रिस्पॉन्स को बाय रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर एट साइनेप्स। साइनेप्स मैंने बताया था आपको क्या होता है, जो स्पेस था बिटवीन टू नर्व सेल्स उसको हम साइनेप्स कहते हैं। और सिग्नलिंग कैन वर्कआउट फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो हमारी पूरी बॉडी में ही नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ब्रेन से लेके हमारी बॉडी में कहीं पे भी सिग्नल जाना है तो वो न्यूरोनल सिग्नलिंग की हेल्प से भी थ्रू आउट द बॉडी मैसेज पहुंच जाता है, और उस अकॉर्डिंग हमारा जो फंक्शनिंग है बॉडी की वो चेंज हो जाती है। तो इट वाज ऑल अबाउट द सेल सिग्नलिंग।